हेलो स्टूडेंट्स, आई एम गौरव दाने, लेक्चरर इन सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज सेंधवा। आज मैं आपके साथ QSC 2 की 5th यूनिट वैल्यूएशन एंड ट्रेंड फिक्सेशन के वीडियो सीरीज़ का पार्ट 4 शेयर करने जा रहा हूँ। ध्यान से इस लेक्चर को सुने, अपने नोट्स तैयार करते चलें। सबसे पहले हम लास्ट लेक्चर में जो हमने सीखा था उसको रिवाइज़ कर लेते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने डेप्रिसिएशन यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिसिएशन कैसे ज्ञात करते हैं, कैसे निकालते हैं और उसके न्यूमेरिकल कैसे करते हैं, वो मैंने आपको बताया था। अपने नोट्स थोड़े से रिवाइज़ कर लें, उसी के आगे अपन आज अगली मेथड को सीखेंगे। इस लेक्चर का लर्निंग आउटकम क्या है? इस लेक्चर से आप क्या सीखेंगे? इन दिस वीडियो द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू सॉल्व न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू सिंकिंग फंड मेथड। सिंकिंग फंड मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन से कि कैसे न्यूमेरिकल्स आते हैं, उन्हें कैसे सोच समझ के सॉल्व करना है, वो हम आज सीखेंगे इस लेक्चर से। सबसे पहले सिंकिंग फंड मेथड देख लेते हैं क्या होता है। द सिंकिंग फंड मेथड इज अ डेप्रिसिएशन टेक्निक यूज्ड टू फाइनेंस द रिप्लेसमेंट ऑफ एन एसेट एट द एंड ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ। हिंदी में भी लिख दिया मैंने यहाँ पे आप लोगों की सुविधा के लिए। डूबती निधि विधि एक मूल्यह्रास तकनीक है जिसका उपयोग किसी संपत्ति के प्रतिस्थापन को उसके उपयोगी जीवन के अंत में करने के लिए किया जाता है। ध्यान से इस डेफिनेशन को पढ़ें, समझें और अपने नोट्स तैयार करते चलें। अब सिंकिंग फंड फैक्टर का फॉर्मूला मैंने असाइनमेंट में आपको लास्ट लेक्चर के असाइनमेंट में सिंकिंग फंड फैक्टर का फॉर्मूला नेट से ढूंढ के लिखने को कहा था। अलग अलग तरीके के फॉर्मूले आप लोगों ने ढूंढे हैं, वो सब भी सही है, लेकिन मैं जो आपको यहाँ पे सिखा रहा हूँ ये डिराइव वहीं से ही हुआ है। आप इसको ध्यान रखें, ये सबसे सरल फॉर्मूला है जो याद करने में भी आपको आसानी होगी और न्यूमेरिकल्स में उपयोग में भी काफ़ी आसानी होगी। तो सबसे पहले ये सिंकिंग फंड फैक्टर बोला जाता है। ये फॉर्मूला जो मैंने लिखा हुआ है इसको बोला जाता है SFF, सिंकिंग फंड फैक्टर होता है ये। इक्वल्स टू I/1 + I होल की पावर n -1। यहाँ पे SFF है सिंकिंग फंड फैक्टर, I है आपका पीरियोडिक इंटरेस्ट रेट ऑफन एक्सप्रेस एज एन एनुअल परसेंटेज रेट, ब्याज दर जिसे हम परसेंटेज में लिखेंगे यहाँ पे। N है यहाँ पे नंबर ऑफ पीरियड्स ऑफन एक्सप्रेस्ड इन ईयर्स, साल, कितने साल तक आप कोई भी बचत खाता या सिंकिंग फंड अकाउंट क्रिएट करना चाह रहे हैं उसके नंबर ऑफ ईयर्स है। I है उसका ब्याज दर और SSF है उसका सिंकिंग फंड फैक्टर। जैसे I मान लीजिए 5% है तो अपन न्यूमेरिकल में उसको उपयोग करेंगे 0.05, 5% तो 5/100। एक एग्जांपल लिया है मैंने, सिंकिंग फंड फैक्टर कैसे निकालना होता है। मान लीजिए क्वेश्चन है हमारे पास कि हमें कैलकुलेट करना है सिंकिंग फंड फैक्टर फॉर 4 ईयर्स एट एन एनुअल इंटरेस्ट रेट ऑफ 6%। 6% के ब्याज दर के लिए 4 साल तक के लिए हमें सिंकिंग फंड का फैक्टर निकालना है। तो कुछ नहीं किया है मैंने इसमें, 6% मतलब 6/100 करूँगा मैं तो आपका आ जाएगा 0.06। तो I का मान डाल दिया है मैंने इस फॉर्मूले में, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों जगह में 0.06। नंबर ऑफ ईयर्स दिए हैं अपने को 4, तो n की जगह मैंने डाल दिया है 4। ध्यान से कैलसी में इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 0.228591। ये एक सिंकिंग फंड का फैक्टर है। ये रुपए नहीं आए हैं, अभी पैसे नहीं आए हैं कि कितने अकाउंट में जमा हो जाएंगे, उसको भी आगे सीखेंगे हम। ये सिर्फ सिंकिंग फंड का फैक्टर निकालने का सूत्र है। अब पेमेंट फॉर्मूला निकालना है कि अपन ने सिंकिंग फंड का डेफिनेशन क्या पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, कि एक अकाउंट होता है अलग से जो कि अपन कुछ पैसा अलग से निकाल के रख देते हैं कि जब भी किसी भी मशीन को जो आपने आज ख़रीदा है 5 साल में मान लीजिए उसकी यूज़फुल लाइफ है, तो 5 साल बाद उस मशीन की अगर वैल्यू घट घट के साल्वेज वैल्यू तक आ जाएगी तो कम से कम हमने वो मशीन जितने में ख़रीदी थी उतना पैसा तो हमारे पास हो अलग से। तो वो पेमेंट फॉर्मूला है सिंकिंग फंड का। PMT से मैंने डिनोट किया है, पेमेंट फॉर PMT इक्वल्स टू FV, फ्यूचर वैल्यू जितना हमको इकट्ठा करना है आज से कुछ सालों बाद, इनटू SFF सिंकिंग फंड फैक्टर, जहाँ पे PMT है आपका पेमेंट, FV है आपकी फ्यूचर वैल्यू। फ्यूचर वैल्यू मतलब भविष्य में आपको कितना मूल्य चाहिए। मान लीजिए कोई सी मशीन आपने आज 10,000 रुपये में ख़रीदी है, 5 साल बाद उस मशीन की लाइफ ख़त्म हो जाएगी, तो आप चाहते हो 5 साल बाद भी हमारे अकाउंट में 10,000 रुपये तो रहें ही। तो किस ब्याज दर पे आई होगा, कितने साल हो गए 5 साल, तो वो पेमेंट आज मैं कितना रखूं, हर साल कितना अलग से रखते चलूं कि 5 साल बाद उस पर्टिकुलर ब्याज दर पे मेरे को उतना वैल्यू मेरे पास रहेगा।
तो उसका पेमेंट फॉर्मूला है आपका ये फ्यूचर वैल्यू FV इंटू SFF सिंकिंग फंड फैक्टर। ये न्यूमेरिकल देख लेते हैं हम, इससे आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा बहुत अच्छे से। पहले मैं रीड कर देता हूँ न्यूमेरिकल को इंग्लिश में। क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। यू वॉन्ट टू सेटअप एन एजुकेशन अकाउंट फॉर योर चाइल्ड एंड वुड लाइक टू हैव ₹75,000 आफ्टर 15 ईयर्स। मान लीजिए आप अपने बच्चे के लिए एक अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं जिसमें आप चाहते हैं कि 15 साल बाद आपके पास 75,000 रुपये इकट्ठे हो जाएं। आपका क्वेश्चन क्या है? आप एक ऐसा अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं जिसमें 15 साल बाद आपके पास 75,000 रुपये इकट्ठे हो जाएं। यू फाइंड एन अकाउंट दैट पेज 5.6% इंटरेस्ट। आपको ब्याज दर कितनी मिल रही है इस अकाउंट पे? 5.6% कंपाउंडेड सेमी एनुअली। यहाँ ध्यान से देखिए, कंपाउंडेड सेमी एनुअली। सेमी एनुअली मतलब होता है साल में 2 बार, 6 महीने फिर 6 महीने। एंड यू वुड लाइक टू डिपॉजिट मनी इन द अकाउंट एवरी 6 मंथ। आप हर 6 महीने में कुछ पैसे अकाउंट में डिपॉजिट करेंगे। तो क्वेश्चन है, हाउ लार्ज मस्ट ईच डिपॉजिट बी इन ऑर्डर टू रीच योर गोल्स। हर 6 महीने में कितना पेमेंट आपको अलग से रखना पड़ेगा इस अकाउंट में कि 15 साल बाद आपके उस अकाउंट में 75,000 रुपये इकट्ठे हो जाएं। 5.6% ब्याज दर जिसे कंपाउंडेड किया गया है साल में 2 बार, सेमी एनुअली। तो कैसे करेंगे इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, in this case you want to find out how much you should make in equal periodic deposits in order to have 75,000 in the future। ये हमें निकालना है। हमें निकालना क्या है कि कितने पीरियोडिक डिपॉजिट्स हम हर 6 महीने में रखें 15 साल तक, जिससे हमारे पास 75,000 रुपये भविष्य में इकट्ठा हो जाए 15 साल बाद। तो अननोन इन दिस केस इज PMT। PMT निकालना है हमें। फॉर्मूला हमने क्या देखा था PMT का? PMT बराबर FV इंटू SFF, FV इंटू फ्यूचर वैल्यू इंटू सिंकिंग फंड फैक्टर I/1 + I होल की पावर n-1। तो ये फॉर्मूला लिखा है मैंने, FV इंटू I/1 + I होल की पावर n-1। इसमें बस ध्यान देने वाली बात यह है, in this case the deposits are made and the interest is compounded semi annually। semi annually मतलब होता है 2 बार साल में, means 2 times per year। इसलिए आई को अपन पहले तो 5.6% इंटरेस्ट है तो 5.6 डिवाइडेड बाय 100 आप करोगे तो 0.056 आएगा। लेकिन क्योंकि सेमी एनुअली कंपाउंडेड है, साल में 2 बार हो रहा है, तो इसलिए आई का मान मैं रखूँगा 0.056 डिवाइडेड बाय 2, दोनों जगह न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी 0.056 बाय 2। अब आई का मान तो हो गया एन का मान क्या होता है? नंबर ऑफ ईयर्स। तो नंबर ऑफ ईयर्स कितना है? 15। लेकिन यहाँ पे क्या लिया है मैंने? 2 × 15। तो 2 × 15 इसलिए लेना है क्योंकि हम पैसा साल में 2 बार जमा कर रहे हैं। हर साल में 6 मंथ के बाद पैसा जमा कर रहे हैं, तो एक साल में 12 महीने होते हैं आपके। तो डिपॉजिट मनी इन दी अकाउंट एवरी 6 मंथ, हर साल हम 2 बार कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे 2 × 15 किया है मैंने। मतलब 15 साल में हर साल में अगर 2 बार करोगे तो एक्चुअल आप कितने बार पेमेंट कर रहे हो? 30 बार, इसलिए 2 × 15 किया है। और आई को 0.056 बाई 2 क्यों किया है? क्योंकि ब्याज दर को कंपाउंडेड किया गया है सेमी एनुअली। तो ध्यान से समझें इस न्यूमेरिकल को। इसको जब आप कैलसी में सॉल्व कर लेंगे, फ्यूचर वैल्यू कितनी निकालनी है अपने को? 75,000, इसलिए यहाँ 75,000 डाल दिया मैंने और बाकी आई और एन का मान रख दिया। इसको जब आप सॉल्व कर लेंगे अच्छे से कैलसी में तो आंसर आएगा आपका 1628 रुपये 19 पैसे। तो लिख दिया हमने, सो वी मस्ट डिपॉजिट 1628.19 rupees every 6 months in order to have rupees 75,000 in the account after 15 years। 15 साल तक हर 6 महीने में अगर हम 1628 रुपये 19 पैसे जमा करेंगे 5.6% ब्याज दर पर, जिसे कंपाउंडेड किया गया है सेमी एनुअली, हर साल में 2 बार हम 1628.19 रुपये जमा करेंगे, तो 15 साल बाद हमारे पास अकाउंट में 75,000 रुपये इकट्ठे हो जाएंगे। अब मान लीजिए आपने कोई मशीन खरीदी थी आज 75 साल में और आज 75,000 में, और 15 साल बाद उसकी लाइफ ख़त्म होने वाली है। तो आप अगर हर 6 महीने में 1628 रुपये
अलग से एक इस अकाउंट में रखेंगे जिसकी ब्याज दर आपको मिल रही है 5.6% कंपाउंडेड सेमी एनुअली, साल में 2 बार। तो आपके पास 15 साल बाद जब वो मशीन ख़राब हो जाएगी, भंगार हो जाएगी, तब भी आपके अकाउंट में 75,000 रुपये रहेंगे। तो ये मतलब होता है सिंकिंग फंड मेथड से किसी भी मशीन का या किसी भी अकाउंट में हम कितने पैसा जमा करें ये निकालना सीखना। ध्यान से इस न्यूमेरिकल को बार बार पढ़ें, समझें, अपने नोट्स तैयार करते जाएं। अब एक असाइनमेंट सबमिट करना है आपको। एक्सप्लेन इन डिटेल सिंकिंग फंड मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग डिप्रिसिएशन, ऑल्सो राइट इट्स फॉर्मूला। सब मैंने लिखा हुआ है। सिंकिंग फंड मेथड में सिंकिंग फंड फैक्टर भी लिखना है, उसका पेमेंट फॉर्मूला भी लिखना है और डिफाइन भी करना है इसको। फिर एक क्वेश्चन बनाया है मैंने, कैलकुलेट सिंकिंग फंड फैक्टर फॉर 15 ईयर्स एट एन एनुअल इंटरेस्ट रेट ऑफ 5.8%। एन का मान रखना है 15 और आई का मान रखना है 5.8%। एनुअल इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है तो एन का मान 15 आ जाएगा और आई का मान 5.8%, मतलब 5.8 डिवाइडेड बाय 100 करके। एक और क्वेश्चन, वही क्वेश्चन बनाया है, बस थोड़ा सा चेंज कर दिया है उसमें। यू वांट टू सेट अप एन एजुकेशन अकाउंट फॉर योर चाइल्ड एंड वुड लाइक टू हैव ₹85,000 आफ्टर 15 ईयर्स। मान लीजिए आपको एक अकाउंट क्रिएट करना है जिसमें आपको 15 साल बाद 85,000 रुपये चाहिए। यू फाइंड एन अकाउंट दैट पेज 5.8% इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली। सालाना आपको ब्याज दर कितनी मिल रही है? 5.8%। अब इसमें 2 से डिवाइड नहीं करना है क्योंकि सालाना ब्याज दर है, ये कंपाउंडेड सेमी एनुअली नहीं है जो मैंने समझाया था न्यूमेरिकल उसमें। इसमें कंपाउंडेड एनुअली है तो आपको डायरेक्ट आई का मान रखना है 5.8 डिवाइडेड बाय 100। एंड यू वुड लाइक टू डिपॉजिट मनी इन दी अकाउंट एनुअली। एनुअली रखोगे मतलब साल में एक बार ही रखोगे, तो एन का मान भी आपको 15 ही रखना है। तो क्वेश्चन है, हाउ लार्ज मस्ट ईच डिपॉजिट बी इन ऑर्डर टू रीच योर गोल। हर साल कितने रुपए आप अलग से रख दो कि 15 साल बाद आपको 85,000 रुपये मिल जाए 5.8% ब्याज दर के हिसाब से। तो जल्द से जल्द इस वीडियो को अच्छे से देखें, समझें और अपना असाइनमेंट तैयार करके गूगल क्लासरूम पे सबमिट करें। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों से ये वीडियो शेयर करें ताकि सभी इस वीडियो सीरीज़ का फ़ायदा उठा सके, घर बैठ के अपनी अच्छे से पढ़ाई कर सकें। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे जिसमें हम अगली मेथड्स देखेंगे और भी न्यूमेरिकल्स देखेंगे फिर। थैंक यू।